वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, क्या इसके पीछे साइंस है। ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जब एटम्स मिलते हैं या कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे ये सोडियम का एक एटम है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्लोरीन से मिला, हमारे पास रिजल्टेंटली एक कंपाउंड फॉर्म हुआ सोडियम क्लोराइड नेचर का। अब ये रिएक्शन क्यों टेक प्लेस किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करनी पड़ेगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करनी पड़ेगी। हमें पता होना चाहिए कि इसके वैलेंस शेल में सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर हम पीरियोडिक टेबल से देखें तो ग्रुप 1 की मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। इसी तरह से क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन है, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन टेक प्लेस करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है। और रिएक्शंस की डायनामिक्स यही हैं कि जितने ज़्यादा पोल्स अपार्ट स्पीशी होगी, यानी कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करने की सलाहियत रखता होगा, और उसके अगेंस्ट दूसरी स्पीशी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फॉर्म करने की सलाहियत रखेगी। ये दोनों जब मिलेंगे तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा, एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे यहाँ इस केस में सोडियम और क्लोरीन मिले और सोडियम क्लोराइड मिला। अब ये दो एटम्स थे, ये मिले हैं, एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है। एटॉमिक नंबर इसका लिखा है 11 और क्लोरीन का अगर पीरियोडिक टेबल से देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। ये ग्रुप 17 की नॉन मेटल है, हैलोजन है। तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। पहले सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s, अब कितने आएंगे 6 7 8 9 10 और 11, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सोडियम की अगर बात करें तो इसके वैलेंस शेल में, जो कि थर्ड शेल और उसका सब शेल एस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हालांकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एट मैक्सिमम, लेकिन यहाँ एक है। तो ये है वो साइंस। अब सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर है, तो ये बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करने के अपना ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ कर देता है। यहाँ इस केस में जैसे सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में, तो ये इसने अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन +1 नेचर का बनाया, क्योंकि ग्रुप 1 की मेटल है तो ग्रुप 1 की मेटल्स +1 नेचर का इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अब इसकी जो 3s का शेल है ये ओमिट हो गया। तो अब यहाँ पे देखें तो ये इसकी स्टेबलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके वैलेंस शेल में पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 शेल में s और p 2 जगह हैं इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो गया। तो इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो वो किसी के पास भी जाना है, क्योंकि इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके तो ये इसकी स्टेबलर फॉर्म नहीं है, आयनिक फॉर्म। तो यकीनन इस नए आयन ने किसी दूसरी स्पीशी के साथ मिलना है, तो ये फिर स्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी कंप्लीट होना है, वरना इस फॉर्म में तो ये एग्जिस्टेंस जो है ये मोमेंटरीली हो सकती है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में नहीं, नेचर में। तो ये देखें यहाँ पे क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 6 8 10 and 12 एंड 3p5। तो ये हो गए 12 + 5 17। अब यहाँ अगर इसका वैलेंस शेल देखें तो s में 2 थर्ड इसका आउटर मोस्ट शेल है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका यहाँ एक p कैन अकोमोडेट एट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। तो ये क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, और यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, नेगेटिव आयंस फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा। यही सोडियम का इलेक्ट्रॉन ये जो क्लोरीन है वो गेन कर लेगी और क्लोराइड आयन बन जाएगा, यानी नेगेटिव आयन। तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव, वन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदर बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिजल्टेंटली दीज टू आयंस विल कंबाइन
एंड सोडियम क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड। सो दिस इज़ द लॉजिक। अब यहाँ पे जब इसके में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ये वाला भी इसके शेल में, तो अब ये 3p जो है ये 5 + 1 6 हो गया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन से। तो बेसिकली यही वो साइंस है जिसके लिए सारे एटम्स जो हैं वो स्ट्राइव करते हैं कि किसी तरीके से उनका वैलेंस शेल 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाए। नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे गैसेस हैं, स्टेबल हैं, वेरी स्टेबल हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, अगर एस में फिलिंग हो रही है तो 2 से, और अगर पी भी साथ है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो पॉइंट ये है कि यही हर एटम बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के हैं वो उनकी यही कोशिश होती है कि वो किसी तरह किसी दूसरे एलिमेंट से मिल जाएं, और अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करके स्टेबल हो जाएं, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर लें, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं तो फिर वो गेन कर लें इलेक्ट्रॉन, तो रिजल्टेंटली फिर कंपाउंड भी फॉर्म होगा, और वो कंपाउंड जो है वही इनको जोड़ के रखे हुए है इस हालत में जिसमें इसका जो है वो ऑक्टेट 8 से कंप्लीट हुआ बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज़ द लॉजिक। नाउ दे आर स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें, ये ग्रुप 2 की एक मेटल है और इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड नेचर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये वाली चीज़ जिसकी अभी हमने ज़िक्र किया था सोडियम के केस में, यहाँ पे भी किस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। तो पहले 12 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। ये मेटल है, ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इसकी स्टेबल फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन अब या तो इसका p ऑर्बिटल भी हो और वो कंप्लीट हुआ हो, वो वेकेंट है, और थर्ड में s में 2 जगह कंप्लीट हैं। तो पॉइंट ये है कि अब ये +2 नेचर का इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करके नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा, फिर इसका जो ये वैलेंस शेल है ये 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो +2 का आयन फॉर्म करते हैं, और यही इसके पीछे साइंस है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ +2 का आयन फॉर्म करेगा, और ये इसका फिर थर्ड शेल जो है जो कि लेस दैन हाफ फील्ड है, क्योंकि एस वाली जगह तो फील्ड हैं लेकिन पी इसमें वेकेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर जो स्टेबलेस्ट मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो ये है कि ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी शट कर दे, और फिर इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो 2 होगा जिसमें 2 जमा 6 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही इसके पीछे लॉजिक है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है। यहाँ आप ख़ुद देख लें कि 4 + 2 अगर हो जाए तो फिर ये 6 हो जाएंगे, और 6 + 2 8, और 8 से फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यही काम ऑक्सीजन करेगी कि ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर लेगा। तो उस केस में ये बन जाएगा ऑक्साइड आयन, और ये ऑक्साइड आयन जो मैग्नीशियम से मिलेगा तो ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन
यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ये याद रखिएगा कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे आपको राइट पे भी 2 ऑक्सीजन्स करनी पड़ेंगी और लेफ़्ट पे मैग्नीशियम के पीछे भी 2 लगाना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि हर ऑक्सीजन ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। तो जो 2 ऑक्सीजन्स हैं ये फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगी? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास 2 ऑक्साइड के आयंस आएंगे, तो फिर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो एक ऑक्सीजन में 2 जगह खाली हैं, तो 2 ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये सिस्टम भी बैलेंस्ड है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन भी बैलेंस्ड हैं। और ये सिचुएशन आपके सामने अब क्लियर होनी चाहिए कि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन से। और ये क्योंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहाँ मॉलिक्यूल दिखाया गया है, तो फिर एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और ऑक्साइड का आयन बन जाएगा और 2- नेचर का। और अगर 2 हैं तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कराएंगे, जैसे कि इस सिनेरियो के केस में बात है। तो ये है वो साइंस कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स।